नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हम आइसोप्लेथ के बारे में। पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो वाइट पेपर स्टडी चैनल पर डाली है, वहाँ पर भी आप आइसोप्लेथ को देख सकते हैं। आज मैं समझाऊंगा इसके बारे में थोड़ा अच्छे से, ताकि समझ आ सके एक छोटा सा उदाहरण लेके। तो दोस्तों, अगर आप आइसोप्लेथ बना रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास एक आंकड़ा भी होगा और मैप भी होगा, जिस पर हमने आइसोबार या आइसोलाइन को खींचना है। अगर दोस्तों आपके पास इंडिया का मैप है या किसी राज्य का मैप है, तो उसमें हमने आंकड़े को कैसे दर्शाना है, सबसे पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास किसी राज्य का मैप है तो उसमें हमने आंकड़े को कहाँ पर दर्शाना है ये पता होना चाहिए। तो अगर कोई राज्य का मैप है, जैसे कि मेरे पास ये हिमाचल प्रदेश राज्य का मैप है, तो मैंने इसमें आंकड़े को सब जितने भी ज़िले हैं उनके हेडक्वार्टर में दर्शाया। जैसे कि रिकांगपिओ किन्नौर का है, लाहौल स्पीति का केलोंग है उसमें, और कुल्लू का कुल्लू ही है, वहाँ मैंने आंकड़ों को दर्शाया है। अगर बात करें इंडिया का मैप हो, तो इंडिया के मैप में जो हमने आंकड़े को दर्शाना है किसी आइसोबार या आइसोलाइन को खींचने के लिए, तो हमने हर राज्य की राजधानियों में आंकड़े को दर्शाना है। तो यहाँ तक आपको जानकारी पता लग ही चुकी होंगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों, नहीं तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, थोड़ा तो फल मिलना ही चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं कि हमने एक आइसोबार या एक आइसोलाइन को कैसे खींचना है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, इन सब को थोड़ा सा हटा लेते हैं। एक छोटे से उदाहरण दे के ही दोस्तों आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कोई मैप है किसी राज्य का, इसके मान लेती है किसी 4 ही इसके ज़िले हैं। मान लेते कुछ इस तरह से 5, 1 2 3 4 5, और मान लेते हैं इनके कोई हेडक्वार्टर यहाँ है। थोड़ा सा समय दोस्तों फुट्टे से माफ़ करिए, ताकि मुझे समझाने को आसानी मिले और आप भी आसानी से समझे। मान लीजिए दोस्तों कोई मैप है, आंकड़ा मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के कोई नाम है मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए हम आंकड़े भरता हूँ, मैं 50 भर लेते हैं। यहाँ पर मैं 100 भर देता हूँ, यहाँ मैं 150 रख लेता हूँ, यहाँ 200 रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मान लीजिए फिर से 100 रख लेता हूँ। ये हमारा दोस्तों एक मैप है, जिस पर हम एक आइसोबार या आइसोलाइन खींचेंगे। तो दोस्तों, हमने एक आइसोबार या एक आइसोलाइन एक मैप में कैसे खींचनी है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि एक आंकड़ा है 50, 100, 150, 200। ये हमारा दोस्तों आंकड़ा है एक मैप के अंदर। वैसे ही आपके पास भी कोई आंकड़ा होगा जो आपने मैप में भर रखा है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों, हमारे को ज़रूरत पड़ती है एक वर्ग अंतराल की। वर्ग अंतराल क्या हो दोस्तों? जैसे मैं ले लेता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ 60, 120। ये वर्ग अंतराल मैं ले लेता हूँ। वर्ग अंतराल का मतलब दोस्तों, एक आइसोबार या आइसोलाइन को हमें बताने के लिए वर्ग अंतराल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। वर्ग अंतराल का मतलब है दोस्तों, जैसे कि 50 है, 60 है, 50 है, 100 है। 50 और 100 के बीच में हमारा वर्ग अंतराल आना चाहिए। जैसे कि है 60 है, 120 है, 180 है। अब 60 है तो हमारा 50 और 100 के बीच में हमारा सिर्फ ओनली 60 आएगा। 120, 50 और 150 के बीच में हमारा 60 भी आएगा और 120 भी आएगा। अब दोस्तों बात करते कि आइसोप्लेथ या आइसोलाइन हमें कैसे खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने छोटा अंक देखना है। छोटा अंक जो एक मैप में वो हमारा क्या है, वो आपको पता है आपके पास क्या है। अब मेरे पास 50 रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनके बीच की लाइन खींच लेते हैं। मापते हैं कि इनके बीच की अंतर लाइन कितने सेंटीमीटर है। अब यहाँ मेरे पास जो है 4 सेंटीमीटर आ रही है, जो मैंने पहले ही माप रखी थी ताकि मुझे आसानी हो बताने के लिए।
और इस लाइन का हमें उसके बाद आधा करना है। अब आधा हमारा 2 है, ये हमारा आधा हो गया। 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर का आधा 2 हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर अंक क्या है, इसका हमें पता करना है। अब ये कैसे पता करना है, तो सबसे पहले 100 और 50, 100-50 का हमने आधा करना है, तो 50 बचा। 50 को जो हमने 2 से भाग करना है तो हमारे पास 25 बचता है। 25 को जो हमने 50 से जमा कर देना है तो हमारे पास 75 आ जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है, ये हमारा 75 है। तो 75 है और हमें वर्ग अंतराल के हिसाब से हमें 60 की ज़रूरत है, क्योंकि 50 और 100 के बीच में हमारा 60 आना है। 120 तो है नहीं, 120 से ये छोटा है, तो 60 चाहिए हमारा। अब 75 है और 50 है। 50 के बाद हमें इस तरह से 50 और 75 है। अब 50, 60, 70, 75, तो मतलब 50 के और 75 के बीच में हमने 2 हिस्से करने हैं, ताकि 50, 60 और 70। तो जैसे कि माप लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के हमने 2 हिस्से करने हैं। तो 2 सेंटीमीटर के हम 2 हिस्से जब करेंगे तो 1.5 करके कुछ ये आ जाएंगे, 1.57 करके कुछ आ जाएगा। 5, 6, 7 यहाँ जैसे, 5, 6, 7 कुछ यहाँ जैसे। तो मतलब जो है हमारा 50, 50 को हमारा यहाँ 60 और यहाँ पर हमारा 70 और यहाँ हमारा 75। तो 70 हमें, लेकिन हमें ज़रूरत है 60 की। 60 हमें यहाँ मिल गया, तो बस 60 चाहिए हमें। अब ये हमें थोड़ा सा गाढ़े से बिंदु से डिनोट करके रखना, ताकि हमें इसे बाद में आवश्यकता पड़ेगी। बाकी ये सब जो हमने दोस्तों रफ करना है जो भी है। अब 60 हमारे यहाँ। वैसे ही हमारे 50 और 100 के बीच में भी हमने इस तरह से ही लेना है। पहले ही बात दोस्तों ये जान ले आप, अब 50 है, ये हमने जितना भी वर्ग अंतराल है, अपने जो भी छोटी संख्या से जितने भी बड़े अंक है वहां तक हमने सब के साथ जो ऐसी ही प्रक्रिया करनी है 50 और 100 के बीच में। वैसे ही फिर से माप लेते हैं। यहाँ मेरा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। फिर हम पहले एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं इनके बीच की। डॉटेड लाइन के बीच हमारा 2.5 हो गया, हमारा इसका आधा। सबसे पहले हम लाइन का आधा करना, या आधा हमें आ गया। वैसे ही फिर हमने 100 और 50 का 50 को हमने पहले माइनस करना है, तो बचता है हमारा 50 को हमने 2 से भाग करना है तो बचता है 25 को हमने 100 से जमा करना है, फिर 50 को हमने 25 के साथ जमा करना है तो बच जाता है हमारे पास 75। तो मतलब ये हमारा 75 पॉइंट है। अब 75 यहाँ है तो 60 हमारा यहाँ आएगा। अब यहाँ हमारा 2.5 था, पैसे 50 और 75 के बीच में हमने 50 और 75, 50 और 75, 50, 60, 70 मतलब 2 हिस्से करने हैं। तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के हमने 2.5 के हमने 2 हिस्से करने हैं। तो वैसे ही 1.75 करके कुछ आएगा। 1.75, 5, 6, 7 यहाँ पर, 5, 6, 7 कुछ यहाँ जैसे। तो मतलब 60 हमारा यहाँ आ रहा है। यहाँ पर हमने थोड़ा गाढ़ा जैसे लिख के रखना, ताकि हमें इसके बाद में अब जो भी हमारा ये है इसको हमने रब करना है लास्ट में। 60 हमारे यहाँ आ गया, 60 हमारा यहाँ आ गया। अब हमारे 50 और 150 के बीच में फिर ऐसी प्रक्रिया होगी। इनके बीच में देखने की दूरी कितनी है, यहाँ पर मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर का हमने आधा करना, 8 सेंटीमीटर का आधा हमने यहाँ किया तो 100 आ रहा है। आधा किया तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब 50 और 150 के बीच वैसी प्रक्रिया करेंगे। 50 और 150 में से 50 को पहले माइनस करेंगे, बचते हैं 100 में से हमने 100 को 2 से भाग करना तो बचते हैं मेरे पास 50 को जो हमने 50 के साथ जोड़ना तो बच जाते हैं 100। 50 और 50 को जोड़ना तो 100 बन जाते हैं 100। तो मतलब यहाँ बड़ा जो बिंदु आएगा वो हमारा 100 आएगा। 100 आ गया तो 100 का मतलब 50, 100, 150 मतलब जो है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर था मेरा 50 से लेकर 150 के बीच में 4। अब हमने इसके बीच में 100 और 50 के बीच में मेरा 160 भी आएगा। 100 और 50 और 150 के बीच में मेरा 60 भी आएगा, 120 भी आएगा। तो अब हमने कैसे मापना है कि 60, 50 और 100 के बीच में 60 कहाँ है, और 120 और 150 के बीच में 20 कहाँ जैसे है। तो वैसे ही 50 और 100 यहाँ मेरा था, तो मतलब कि 4 सेंटीमीटर के जो हमने 50 से लेकर 100, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मतलब 1, 2, 3, 4 टुकड़े करने हैं। तो मतलब 1 सेंटीमीटर के होंगे। 1 सेंटीमीटर 50, 60 तो मतलब 60 जो मेरा यहीं आ रहा है, 60 मेरा यहीं आ रहा है। फिर से
और अब 120 की करते, 120 में वैसे ही होगा, 1 सेंटीमीटर का ही होगा, आगे को भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 100 के बाद यहाँ पर मेरा 110 आ रहा है, यहाँ पर मेरा 120 आ रहा है। तो 120 को जो हमने थोड़ा ज़्यादा सा हाईलाइट करके रखना है। 120 मेरा यहाँ आ गया, इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर लेते हैं। तो वैसे ही 150 और उसके बाद हमारा 50 भी हो गया। 50 से अब 50 से हमने 200 के बीच में करना। 50 से मैंने यहाँ वाले 100 के बीच में किया, 50 से मैंने यहाँ 100 के बीच में किया, 50 से मैंने यहाँ वाले के बीच किया। अब 50 से मैंने 200 के बीच में करना है। वैसे ही सबसे पहले हमने फुट के साथ जो है मापना है कि कितना है। तो ये मेरा 8.5 मान लेते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए, ताकि मैं समझा सकूं आसानी से। 8 सेंटीमीटर यहाँ जैसे मान लेते हैं, ये बिंदु है 800, यहाँ 200 मेरा यहाँ जैसे है। तो मतलब 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमने क्या करना, इसका आधा करना। तो 4 सेंटीमीटर, इसका आधा हो गया, और हाई लाइन खींच के थोड़ा सा, ताकि हमें पता लग जाए 4 सेंटीमीटर। वैसे अब 50 और 200 के बीच में मेरा 60 भी आएगा, 120 भी आएगा, 180 भी आएगा। सब ने इसको, इसमें हमने इस वर्ग अंतराल को यहाँ पर बताना है कि कहाँ कहाँ आएगा। तो मतलब पहले तो हमने इस आधे बिंदु को पता करना है कि ये कितना है। तो वैसे ही 200 माइनस 50, 150 का हमने 2 से भाग करना, तो 75 को 50 जोड़ना है, तो हमारे पास आएगा 5 से 3 10 11 12 125। मतलब यहाँ ये बिंदु हमारा 125 है। तो वैसे ही 50 और 125, 50 और 125 के बीच में 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। 50 और 125 के बीच में हमने 7 हिस्से करने हैं 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि हमारे 8 सेंटीमीटर थी और यहाँ से बीच में 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के हमने 7 हिस्से करने हैं। तो ये होगा हमारा 7 28 27 35 पंजे 35, 5.1 करके या कुछ इस तरह से आएगा। 0.5 करके हमारे पास कुछ आएगा। तो वैसे ही करते हैं। 0.5 ही मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 50 है, यहाँ पर हमारा 50 है, यहाँ पर हमारा 60 आ रहा है। तो ये हमारा 60 है, ये वाला बिंदु हमारा 60 आ गया। अब 120 से हमें वैसे 60 यहाँ था, 70 यहाँ, 80 90 100 110 120, मतलब 125 से पहले हमारा 120, तो यहाँ पर हमारा 120 आएगा। ये हमारा 120 है। वैसे ही 120 के बाद हमारा 180 भी आना है, तो 0.5 लेकर ही आगे को मानते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 ही है। तो वैसे ही 4 5 0.5 करके हमने आगे को इसको मानते हैं। तो मतलब 125 120 में 120 यहाँ था, 130 यहाँ मान 30 40 50 60 70 80, मतलब 180 जो हमारा यहाँ आएगा। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं और 180, तो ये हमारा 180 यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा हाईलाइट करके रख दे ताकि पता लग जाए। फिर अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा 50 से मैंने 100 के बीच में किया, 50 से मैंने 200 के बीच में किया, 50 से मैंने यहाँ वाले 100 के बीच में किया, 50 से मैंने 150 वाला यहाँ तक किया। अब इसके बाद जो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है हमारे पास 100, और यहाँ भी 100। अब इस 100 से सबको करना है। जो 100 से बड़ी है सिर्फ उन संख्याओं को करना। अब 100 से बड़ी मेरी 200 है, 100 से बड़ी मेरी 150 है बस, और 100 से बड़ा 100 के साथ। इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि 100 और 100 के बीच में हमारा कुछ नहीं आएगा, ना 60 आएगा ना 120 आएगा। तो इसलिए इस यहाँ पर रहने देते, मतलब 100 का हमने सिर्फ 200 और 150 के बीच में करना है। तो 100 और 150 के बीच में पहले ले लेते, पहले मापते हैं कि कितना है। तो मान लीजिए मेरे यहाँ पर 8 आ रहा है। ये आप दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे, जो एग्जैक्ट है वहीं पर एग्जैक्ट बना लेंगे। ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, और आप सारा काम पेंसिल से करेंगे। मान लीजिए मेरा 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आधा, पहले हमने लाइन खींचनी और उस लाइन का हमने आधा करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ जाता है यहाँ पर, तो हमारा आधा कुछ यहाँ पर आ गया। अब 100 और 150 का फिर से हमने वैसा ही करना कि पहले हमने 150 का
100 से पहले माइनस करना है तो 50 बचता है, 50 का हमने आधा करना है तो 25 बचता है, 25 का हमने 100 के साथ जोड़ना है तो ये हो गया हमारा 125। मतलब 100 और यहाँ पर हमारा 125 आ रहा है, ये बड़ा बिंदु हमारा 125 आ रहा है। अब 100 और 150 के बीच में हमारा सिर्फ 120 आएगा। 125 यहाँ आया तो आप अप्रोक्स यहाँ पीछे जैसे 120 मान सकते हैं, तो ये हमारा 120 है। अब 100 और 200 के बीच में हमारा 120 भी आएगा और 180 भी आएगा। अब 100 और 200 के बीच में मापते कितना है, 100 और 200 के बीच में मेरा 4 सेंटीमीटर आ रहा है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर को हम पहले लाइन खींचेंगे, फिर उसका आधा करके हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ रहा है। अब ये 2 सेंटीमीटर बड़ा बिंदु यहाँ पर क्या है, 100 और 200 के बीच वैसी प्रक्रिया, पहले 200 लेते हैं, 200 में से 100 माइनस करते हैं तो 100 बचते हैं, 100 को हम 2 से भाग करते तो 50 बनता है, 50 को हम 100 से जोड़ेंगे तो 150 बनता है। तो मतलब ये बड़ा जो बिंदु है वो हमारा 150 है। अब 150 के पीछे हमारा 120 आएगा और 150 से आगे हमारा 180 आएगा। 150 है, 100 और 150 के बीच 2 सेंटीमीटर के हमने 100 110 20 30 40 1 2 3 4 मतलब 2 सेंटीमीटर को हमने 4 हिस्से करने तो मतलब 0.5 में ही आ जाएंगे वो 1 2 3 मतलब 100 110 120 मतलब 120 हमारा कुछ यहाँ जैसे आ रहा है। इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके रखते थे 120। इन सब की हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। फिर वैसे ही आगे भी हम इस तरह से करेंगे 5.5 तो 50 60 70 80 तो कुछ 80 हमारा यहाँ जैसे आएगा, 180 हमारा कुछ यहाँ जैसे, इसमें हाईलाइट करते हैं तो ये हमारा 180 हो गया। अब दोस्तों देखो 100 और 200 के बीच में भी हो गया, 100 और 150 के बीच में भी होगा, 100 और 100 के बीच में नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब दोस्तों 50 भी हो गया, 100 भी हो, ये अब इस 100 वाले से इस 100 इनके बीच में करते हैं। इस 100 से कर लिया हमने दोस्तों, इसको भी कर लिया, इसको भी। अब हमने इस 100 से करना है। अब 100 और 200 के बीच में वैसे ये मेरे पास कुछ 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो 6 सेंटीमीटर का था दोस्तों 3 हो गया। तो वैसे ही एक लाइन खींचनी है हमने, आधा करके 3 हो गया। अब 100 और 200 का हमने आधा करना है। 200 का आधा दोस्तों 100 और 100 को 2 से भाग करके 50 बनता है, 50 में से हमने 100 को जोड़ना तो 150 मतलब जो पॉइंट यहाँ है तो वो हमारा 150 का है। मतलब 100 और 150 के बीच में हमारा 120 आएगा, 150 से आगे हमारा 180 आएगा। तो वैसे ही 3 सेंटीमीटर होना था दोस्तों, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का हमने आधा 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब 100 है 150 हमने 4 हिस्से करने ताकि 4 हिस्से में बस 0.5 करके लेने हमने ये भी दोस्तों 1 2 3 4 5 मतलब कि दोस्तों 100 110 20 30 40 100 10 20 मतलब 120 हमारा कुछ यहाँ जैसे आ रहा है तो 120 200 ये हो गया और 150 180 200 इनके बीच में हमारा 180 आएगा। तो 3 सेंटीमीटर वैसे ही 5.5 मतलब 50 60 70 80 तो मतलब 180 यहाँ मेरा आ रहा तो 180 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 180 लिख लेते हैं। ये भी 180 का बिंदु था, ये भी 180 का बिंदु था। वैसे दोस्तों अब 100 और इस 150 के बीच में करते हैं। तो इस 100 और 150 के बीच में दोस्तों सिर्फ हमारा 120 आएगा। तो 100 और 50 4 सेंटीमीटर आ रहा है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर को पहले हमने आधा करना तो 120 तो ये हमारा 120 पहले ही यहाँ पर बन चुका है। तो बस ये 120 यहाँ पर आया दोस्तों, 120 मेरा यहाँ आ रहा है, 120 मेरा एक यहाँ आ रहा है और 120 मेरे एक यहाँ आ रहा है, 120 मेरे यहाँ आ रहा है। अब दोस्तों 100 भी 50 से भी कर लिया हमने, सबको 100 से भी कर लिया और इस 100 से भी कर ला। अब हमने इस 150 से करना है सिर्फ 200 की, क्योंकि 150 में 100 तो हमने कर लिया। जो भी मतलब बड़ा जो भी हमने 50 कर लिया सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद उसका बड़ा नंबर लेना, उसके बाद बड़ा नंबर 100 से, फिर 100 से हमने सबको करना है सिवाय उनके छोटे अंकों को छोड़ के। फिर इस 100 से भी कर लिया। अब 50 से 150 से बड़ा दोस्तों 200 है। अब इस 200 का करते हैं, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इनके बीच मापेंगे। अब 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो इस तरह से करेंगे। पहले एक लाइन खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर आधा करेंगे, फिर 200 और 50 200 में से हमने 150 को हमने आधा करना है, माइनस करना है तो बचते हमारे पास 50 को हमने 2 से भाग करना है तो बचते हमारे पास 25 में से हमने 150 को जोड़ना है तो बनते 175। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास 175 आ रहा है।
तो 175 आ रहा, तो दोस्तों 5 बढ़ा के इसमें 180 कुछ यहीं जैसे हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 180 है, अप्रोक्स भी आप मान सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते दोस्तों। सब में इस तरह से अप्रोक्स नहीं कर सकते, इससे मैप हमारा बिगड़ सकता है। फिर 150 के बीच में हमारा 180 ही हमें चाहिए था, उसके बीच में हमारा ना 60 आएगा ना 120 आएगा, ओनली 180 ही आएगा। तो 180 हमारा यहाँ आ गया। तो अब देखें दोस्तों, अब क्या करना है। हमारे 60 जो है यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर भी आ रहा था 60, हमारे पास 3 आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब क्या करना है, जहाँ पर ये हमारे 60 पॉइंट थे, उन 60 पॉइंट से कुछ इस तरह से, अब जितना भी दोस्तों ये सारा ये हमने तो रफ करना ही है, और जो इसके अंदर बने ये कोण भी हमने सारे रफ करने हैं। जो हमारे बिंदु है और सिर्फ उनको एक रखना है, जैसे 60 यहाँ, एक 60 यहाँ, एक 60 यहाँ। बस अब इन 60 से हमने लाइन को कुछ इस तरह से करना है। जहाँ जहाँ 60 है उन 60 को मिला के कुछ इस तरह से हमने बाहर निकालना है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से होगी। अब हमने 60 के बाद हमने वर्ग अंतराल में 180 देखना। अब 180 हमारा यहाँ 120 देखना दोस्तों। 120 हमारा कहाँ का है, एक 120 दोस्तों मेरे यहाँ, एक 120 यहाँ, एक 120 यहाँ है, एक 120 यहाँ और एक 120 यहाँ है। मतलब कि जो मेरी आइसोबार लाइन होगी वो हमारे 120 को छूते, जहाँ जहाँ 120 है, 120 यहाँ आ रहा है, एक 120 यहाँ आ रहा है, एक 120 मेरा यहाँ और एक 120 मेरा यहाँ रहा। मतलब इस तरह से ये बाहर करना दोस्तों। इस तरह जहाँ जहाँ 60 है फिर पहले उन बिंदु को मिलाना, जहाँ 120 आ रहा है उन बिंदु को मिलाना। अब 120 के बाद दोस्तों 180 था कि 180 मेरा कहाँ आ रहा है। तो 180 दोस्तों मेरे एक यहाँ आ रहा था, एक 120 यहाँ, 180 यहाँ, एक 180 यहाँ और 180 एक यहाँ। अब 180 दोस्तों एक 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 यहाँ और 180 यहाँ, और इस तरह से बाहर निकलना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप आइसो बार हमने और आइसो लाइन कैसे खींच ली, कि कैसे हमने एक आंकड़े को दर्शाना है कैसे। अब इतना ये तो हमारा दोस्तों एक रफ सा काम हो गया कि कैसे करना है। बताने के लिए बॉल पेन का यूज, क्योंकि पेंसिल से आपको दिखाई भी नहीं देता। तो इस तरह से हमने 60 पर कैसे कहाँ 60 आ रहा है वहाँ से हमने लाइन को खींचा है, आइसो बार लाइन को खींचा है। वैसे ही 120 कहाँ आ रहा उन लाइन को खींचा और बाहर करना है। कभी भी दोस्तों ये लाइन जो है जैसे 160 है, 120 है, कभी भी दोस्तों ये आपको इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब कि बीच में आपको काट के नहीं जाती कि कहीं 120 यहाँ है, 160 है और 60 आपका यहाँ और आपका 60 इस तरह से करके जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। इससे आइसो बार या आइसो लाइन को, आइसो मैप ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एक आइसो बार या एक आइसो लाइन को हमने खींचना कैसे है। तो अंत में दोस्तों आपका आइसो बार या आइसो लाइन कुछ इस तरह से बनेगा जैसा मैंने बनाया है। ये दोस्तों बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, काफ़ी टाइम लगेगा आपको भी बनाने में। धीरे धीरे से आप करते रहेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। कि कैसे देखिए दोस्तों, एक 60 है, ये 60 की लाइन मेरी दोस्तों देख सकते कहाँ से आई हुई, कैसे आई हुई है। वैसे 120 की लाइन देख सकते हैं, 120 की लाइन कहाँ से आई हुई, कैसे गई है। और मैंने एक मैप को कितने अच्छे से बनाया है, और ये एक साइन किया हुआ मैप है टीचर द्वारा। बस मेरा ये वाला मैप था दोस्तों हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, कि एक हिमाचल प्रदेश के मैप पर मैंने आइसो बार या आइसो लाइन को कैसे खिंचाई। तो ये दोस्तों एक छोटा सा नमूना था आपको दिखाने के लिए कि कैसे आपको आइसो बार या आइसो लाइन को खींचना है। तो सबसे मेन बात यहाँ दोस्तों ये है कि जो हमारा 50 है, जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, अब हमारा 50 है, 50 से दोस्तों हमने सब के बीच में जो भी ये मेथड किया, ये सब के बीच में हमने ऐसा ही करना। 50 से जितने भी अंक बड़े हैं सबसे हमने ऐसा ही करना है जैसा मैंने किया है। वैसे इसको जब 50 का हो गया दोस्तों, उसके बाद 100 से हमने सब जितने भी उससे बड़े अंक हैं उन सब से हमने इस तरह से ही करना। उसके बाद अगले बार 100 से हमने सबको करना, उसके बाद 150 से, उसके बाद 200 से हमने ऐसा ही करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर आपको कोई और मैप समझ ना आ रहा तो कमेंट करें, तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ करके। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।